मुमरा शहरवासियों की दुर्दशा, सड़क और फुटपाथ पर भारी अतिक्रमण और खाली बचे मैदान में हो रही है कचरा डंपिंग। भारी बीमारी फैलने की आशंका। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, इस वक्त मुमरा शहर का बुरा हाल है। सड़क से लेकर के फुटपाथ और मैदान पूरी तरीके से गंदगी व्याप्त है। आधी सड़क और फुटपाथ पर हाकर्सों ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर मैदान है चूहा पुल के आगे खाड़ी में, वहां पर कचरा डंपिंग हो रही है। जिस तरीके से चूहा पुल के आगे खाड़ी में मैदान बना करके कचरा डंपिंग की गई है, इससे पहले कभी भी नहीं हो रही थी। मुलुंड से गाड़ियां आती हैं यहाँ पर और बदबूदार कचरा ला करके डाला जा रहा है, जिससे नारायण नगर इलाका हो या सम्राट नगर हो या जो है मुमरा स्टेशन के आसपास का जो एरिया है, पूरा गंदगी से वो लोग परेशान हैं, बदबू आती है और इसकी वजह से भारी महामारी फैलने की भी आशंका है। इस संदर्भ में महेंद्र नाइक ने इसके पहले भी कोशिश किया था और रात करीब 12 बजे के आसपास लोगों को जो है लेकर के सड़क पर उतरे और कचरा डंपिंग की गाड़ियों को रोका और उनसे सवाल किया कि किसके परमिशन से यहाँ पर कचरा डंपिंग किया जा रहा है। काफ़ी नाराज़गी जताई है लोगों ने। महेंद्र नाइक ने जो है पूरी तरीके से हमला बोला है प्रशासन पे और कहा है कि जो है ये ढकेले जा रहा है बीमारी के चपेट में यहाँ के नागरिकों को। देखिए कचरा डंपिंग किस तरीके से यहाँ पर ला करके किया जा रहा है। और रही गई बात जो सड़क और फुटपाथ बचा है, अब जो है उस पर हाकर्सों ने अपना कब्जा जमा लिया है और वहाँ पर भी जो है गंदगी डाली जा रही है। कचरा रहता है, लोगों को चलने के लिए नहीं है, ठारों का ट्रैफिक जाम रहता है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त मुमरा शहर पूरी तरीके से गंदगी और अतिक्रमण की चपेट में है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जब जनता सड़क पर उतरती है तब इनकी आंखें खुलती हैं। आप सुनिए, चूहा पुल के पास जो कचरा डंपिंग की गाड़ियां आई हैं, तमाम महिलाएं हैं, आसपास के नागरिक हैं, उनका क्या कहना है आप सुनिए और उसके बाद फिर महेंद्र नाइक ने क्या कहा है आप वो भी सुनिए। हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, ये हमेशा का होगा। कचरा फेंकना, बारी बंद करना, मच्छरें आते हैं, बच्चे लोग को डेंगू बीमारी होती है, पानी जाने का रास्ता नहीं रहता है, बारिश में पानी भर जाता है एरिया के अंदर। कोई साफ सफाई करने वाले म्यूनसिपालिटी वाले भी नहीं आते, कंप्लेंट कितना भी डालो कोई नहीं आता है। यहाँ हम लोग को परेशानी होती है मुमरा में। और भाई हम लोग सब बाजू में ही रहते हैं, यहाँ पे खाड़ी के टच में ही है। 2017 में एक बार पानी भरा था, यहाँ आता था ना, लोग अपने घरों की गाड़ियाँ लेकर ना हम लोग यहाँ पर रोड पर खड़ी कर रहे थे। यहाँ तक पानी भर गया था। वो टाइम पर साफ सफाई नहीं हुई और आज यहाँ पर अभी इतना बड़ा डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है। ये चीज़ अगर पानी को भर दिया जाएगा, यहाँ पे डंपिंग यार्ड बढ़ा दिया जाएगा, तो यहाँ पे जो नारायण नगर करके ये पूरा जो एरिया है, ये पानी 2017 में इतना भरा था कि यहाँ तक था। 26 जुलाई की वापस से यहाँ कचरे के साथ पूरा पानी बाहर आता है पानी से। बदबू अलग आती है, मच्छर अलग आ रहे हैं, वो सारी एरिया में झाड़ू वाले भी झाड़ू नहीं करके जाते हैं, एरिया भी गंदा रहता है। तब ये गंदगी बढ़ती है ना, बीमारियाँ बढ़ती है। गाड़ियाँ लेकर जब ऐसे आते हैं तो वो लोग गाड़ियाँ घुमा लेते हैं यहाँ से। मुमरा को तकलीफ है, पूरे मुमरा वाले लोगों को तकलीफ है, लेकिन मुमरा को तकलीफ गाड्या थांबवा साहेब, आम्हाला नका थांबू, गाड्या थांबवा प्लीज. गाड्या अनधिकृत गाड्या थांबवा. जमवायचं नाहीये, आदेश आहे जमवायचं नाही. हा जमाव नाहीये, आम्हाला त्रास होतो, आम्ही घरात राहू शकत नाही, आम्ही इथे राहणार. हम लोग या गाड्या ही भरणी बंद करा, आम्ही निघून जाऊ इकडून. ही भरणी बंद करा, यानी डबल हो जाती है. या तो जो ड्राइवर है उसी को बोलो यहाँ पे आके रहने के लिए. जब तक बंद नहीं होगा कोई जाएगा. और आज से दोनों आ रही है.
बंटी भाई, आज आपने जो है छुआ पुल का रास्ता रोका है, जिस तरह से मुमरा के लोगों को तकलीफ थी। हमेशा तो देखा गया कि हम जो हज़ारों की तादाद में डंपर यहाँ से जो है गुजरते हैं, मुलुंड से कहा जाता है कि मुलुंड से जो है लोग कचरा ला के यहाँ डालते हैं, क्या बताएंगे? हमने 8 दिन पहले यहाँ की गाड़ियाँ रोकी थी। यहाँ के अंदर के ही लोग, हम लोग नारायण नगर के लोग, मैं भी वहीं रहता हूँ, बास बहुत आ रही है, घर में रह नहीं पा सकता आदमी, तो सबने परेशानी बताई, तो हम लोग ने गाड़ियाँ रोक दी कि भाई ये क्या चल रहा है। मालूम पड़ा कि इलीगल हो रहा है सब काम, भरनी के नाम पे कचरा डाला जा रहा है, और वो कचरे की बदबू से शाम को जब हवा चलती है तो कचरे की बदबू से पूरा मतलब लगभग पूरे मुमरा में बीमारी फैल रही है, लेकिन आने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन हमारा घर है तो हमारा घर हम बचाएंगे, हमारे बच्चों को बचाने के लिए, उनका स्वास्थ्य बचाने के लिए हमको किसी नेता की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये गाड़ियाँ इधर रोक रहे हैं। कभी से आप लोग ये गाड़ी रोक रहे हैं, और कब तक जो है जिस तरह से देखा गया कि तमाम जो है इलीगल तरीके चलाई जाती है, आप उनका जो पेपर वेपर को चेक कर रहे हैं? देखिए, हमने लास्ट टाइम जब पेपर चेक करने के लिए बोला था तो उसमें गाड़ी का फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं है, मतलब गाड़ियाँ भी ऐसी चल रही है, सब गाड़ियाँ भी इलीगल चल रही है, भरनी भी इलीगल है, कचरा डंपिंग ग्राउंड का कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है, और लाके डाल रहे हैं। अगर परमिशन है तो भी ये परमिशन किसने दिया? बस्ती के बाजू में डंपिंग का परमिशन किसी को मिलता नहीं है, तो इसलिए हम लोग को जितना समझता है वो समझ से हमने ये बंद कर दिया है। और हमने 10 दिन पहले ही बोला था कि आप इसे बंद कर दो, पुलिस ने भी आई थी, उस दिन रात को पुलिस ने गाड़ियाँ बंद की थी, लेकिन उसके दूसरे दिन से फिर गाड़ियाँ शुरू हो गई है, तो पुलिस के भी हाथ में गाड़ियाँ रोकना नहीं है शायद। तो अभी हम लोग ने अपने तरीके से रोका है। हमने कलेक्टर को लेटर दिया था, हमने पुलिस कमिश्नर को लेटर दिया था, और हमने टीएमसी को लेटर दिया था। उसके बावजूद भी गाड़ियाँ नहीं रुकी है, और ना ही हमको कोई बता रहा है कि ये भरनी लीगल है इलीगल है क्या है, बस इसलिए हम लोग आज रोक रहे हैं गाड़ी।